candidates, and welcome to Government Crackers. So today we'll be discussing about the current affairs section. So जैसे you will be preparing for CDS examination, ND examination, INET या FCAT examination के लिए, तो आपको करंट अफेयर्स सेक्शन में स्पेशली बोला जाता है कि आप लास्ट 6 मंथ्स के अपने करंट अफेयर्स को कवर करिए. So here I am covering the month for the month of February because I think January का the session is already been uploaded. Now here we'll be discussing the important defense current affairs since all the examinations are defense related. तो सबसे पहले आपको defense related information पता होना जरूरी है. Also I'll be telling the क्वेश्चन एंड आंसर्स जो पॉसिबल इन करंट अफेयर्स में से हो सकते हैं, तो एक एक करके विल बी डिस्कसिंग राइट नाउ. First of all, if I talk about the first information that has come in the month of February, so that is कि government sets target of $5 billion for defense export in next 5 years. So ये February month का सबसे important current affairs था that $5 billion के जो defense export है, export यानी हमें करना है in the next 5 years. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, द एक्सपोर्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट फ्रॉम इंडिया वाज अबाउट 2000 crore rupees in 2014. In the last 2 years it has gone up to 17,000 crore rupees. और जो नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट है एक्सपोर्ट का, दैट इज ऑफ $5 billion. अगर मैं उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करूं, सो दैट विल बी अराउंड, जो टारगेट है डिफेंस एक्सपोर्ट का नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया के लिए, that is around 35,000 crore rupees. Also 2013 and 17, India was the world's top arms importer, accounting for 12% of total imports globally with Russia, Israel and United States. So one important thing, क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाता है दैट व्हाट इज द टारगेट जो डिफेंस ने रखा है इन द कमिंग नेक्स्ट 5 इयर्स, स्पेशली ऐसे क्वेश्चन जो आपके एफकैट और सीडीएस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, तो वहां पे यू कैन मेंशन दैट जो नेक्स्ट 5 ईयर में टारगेट हुआ है स्पेसिफिक विद द नंबर्स इज अराउंड $5 billion के टर्म्स में अगर पूछा जाए, और इंडियन के टर्म्स में पूछा जाए सो यू कैन मेंशन इट 35,000 crore rupees. All right, let us proceed further. The second most important session that is for the month of February is कि 9th edition of Indian Bangladesh Joint Military Exercise held in मेघालय. Now exercises के ऊपर तो related हमेशा क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन दे. So here 9th edition of Indo Bangla Joint Military Exercise. अब इसमें क्वेश्चंस आपको 2 से 3 याद रखने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडो बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम होता है संपिति 9. ठीक है, ये कहां पे हेल्ड हुई थी? उमरोय मेघालय में. और जो मेन फोकस ऑफ 14 डेज जॉइंट एक्सरसाइज वाज ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस फॉर माउंटेन एंड जंगल टेरेन. ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो जॉइंट एक्सरसाइज होती है उसका नाम यहाँ पे पहले आपको ध्यान रखना है, एंड इट टुक प्लेस इन मेघालय. Exercise Sampati is important bilateral defense cooperation endeavor between India and Bangladesh and is hosted alternately by both the countries. यानी alternative, एक बार इंडिया होस्ट करता है तो एक बार बांग्लादेश होस्ट करेगा. ठीक है, so it's a joint exercise. All right. Coming to the third important topic. Third important topic is your Department of Military Affairs created a new Department of Military Affairs. ठीक है, so जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स है उसने एक नया डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया था, दैट इज सीडीएस. आप सबको पता होगा कि बिपिन रावत जो है वो एज अ फर्स्ट सीडीएस ऑफ द कंट्री अपॉइंट हुए हैं. सो उनके लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया गया है जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एज अ सेक्रेटरी क्रिएट किया गया था फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रमोट जॉइंटनेस अमंग द 3 सर्विसेज. यानी अभी तक सबके अपने हेडक्वार्टर्स थे और सब अपने अपने एरिया में काम कर रहे थे, चाहे वो हमारा एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवी हो. बट ये जो डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया है इसका मेन मोटिव है दैट विल बी कलेक्टिंग ऑल दीज डिपार्टमेंट्स एंड विल बी वर्किंग टुगेदर जॉइंटली. ठीक है, सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज the first indigenous biojet fuel aircraft of IF landed successfully in Leh Ladakh. यानी इंडिजीनियस मतलब जो अपनी कंट्री में बना हो, इंडिया में बना हो. सो बायोजेट फ्यूल
पावर्ड IAF क्राफ्ट लैंडेड इन सक्सेसफुली, ले में सक्सेसफुली उसने लैंड किया. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट बोथ द इंजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट वे पावर्ड बाय द बायोजेट इंडिजीनियस फ्यूल्स. ठीक है. The aircraft was flight tested and its performance was validated at Chandigarh Air Base. This successful test flight also demonstrates IAF's capabilities to absorb newer technologies while sponsoring indigenization. ठीक है. सो ये बायोजेट, यहाँ पे हमें ये देखना है कि पहला जो इंडिजीनियस, पहली बात तो ये इंडिजीनियस था, इंपॉर्टेंट सेक्शन ये हो गया. सेकेंड, ये बायोजेट फ्यूल का एयरक्राफ्ट था. एंड थर्ड, इट लैंडेड इन लेह लद्दाख. ठीक है. Moving ahead, next important current affairs for the month of February is coastal security exercises मल्टा अभियान conducted by Indian Navy. ठीक है. सो ये कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है मल्टा अभियान जो इंडियन नेवी के थ्रू कंडक्ट हुई है. तो एक्सरसाइजेस के नाम प्लीज देखिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा एग्जामिनेशन में इनके चांसेस पूछे जाते हैं. नाउ ये जो एक्सरसाइज है ये आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में हुआ था. एंड इसका जो एम था दैट वाज टू इंटरैक्ट विद द कोस्टल कम्युनिटीज, यानी जो सी के किनारे जो कोस्टल कम्युनिटीज रहती हैं उनको अवेयर करने के लिए अबाउट द सिक्योरिटी एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द नेविगेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन द सुंदरबन डेल्टिक वाटर. तो उनको एक तो अवेयर किया गया था, साथ ही उनको ये समझाने की कोशिश की गई थी कि सुंदरबन डेल्टा में जो भी नेविगेशनल कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं वो उन्हें अवेयर कराए जाएंगी. ड्यूरिंग द एक्सरसाइज 2 बोट्स ने जो है पेट्रोलिंग की थी सुंदरबन डेल्टा में अलोंग द इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस ऑन इज HAL and Israel Aerospace Industries signed partnership to make armed UCAVs. ठीक है, यानी अनमैन्ड कंट्रोल कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स. ठीक है. तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री दोनों ने मिलकर आपस में पार्टनरशिप में इस एक एग्रीमेंट साइन किया है जहां पे वो कंबाइंडली मिलके एक अनमैन्ड कम्बैट एरियल व्हीकल बनाएंगी. ठीक है. और ये साइनिंग हुई आपकी डिफेंस एक्सपो 2020 इन लखनऊ. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि जो आपका डिफेंस एक्सपो था दैट वाज इन लखनऊ. तो वो एक चीज ध्यान रखिएगा. सेकेंडली जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है, HAL एंड इजराइल एयरस्पेस. और क्या बनाएंगे ये मिलके, ये बनाएंगे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स. नेक्स्ट, DRDO साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट रशिया. ठीक है. अब इसके बारे में जानते हैं. DRDO दैट इज फुल फॉर्म जान लीजिए पहले, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है एक एग्रीमेंट विथ रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट ऑफ रशिया टू डेवलप एडवांस पायरोटेक्निक इग्निशन सिस्टम ऑफ मिसाइल प्रोपल्शन. ठीक है. एक इग्निशन सिस्टम उन्होंने तैयार करने के लिए सोचा है, जिसे उन्होंने रशिया की एक कंपनी रोसोबॉर्न एक्सपोर्ट के साथ मिलके वो बनाएंगे ताकि हमारी मिसाइल प्रोपल्शन सिस्टम के लिए. ठीक है. एंड द एग्रीमेंट वाज साइंड विद HEMRL यानी हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी विच इज वन ऑफ अ लेबोरेटरी ऑफ DRDO. इस टेक्नोलॉजी में बेसिकली होगा क्या, द डेवलपमेंट विल फैसिलिटेट डिजाइन एंड डेवलप द स्टेट ऑफ आर्ट सॉलिड रॉकेट मोटर्स फॉर अपकमिंग प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट, world's first bulletproof helmet developed by Indian Army. So again it is one of the important thing that we have developed on. It is an achievement for Indian Army that an Army Major Anup Mishra जिन्होंने earlier develop करा था bulletproof jacket for the protection of sniper bullets, उन्होंने वर्ल्ड की पहली बुलेट प्रूफ हेलमेट को डिस्कवर कर लिया है सक्सेसफुली. एंड दिस हेलमेट कैन विथस्टैंड AK-47 बुलेट राउंड फायर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. यानी ऐसा हेलमेट, ऐसा बुलेट प्रूफ हेलमेट उन्होंने, और ये भी वर्ल्ड का. सो इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट कि 10 मीटर से अगर आप AK-47 राइफल से जो फायर करेंगे तो भी इस हेलमेट पे उसका कोई असर नहीं होने वाला है. अगर मैं बात करूं मेजर अनूप मिश्रा के बारे में, सो हैज बीन पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग
Indian Army's College of Military Engineering had developed India's first and world's cheapest gunshot locator that can locate an exact location of bullet from a distance of 400 meters. ठीक है, सो ये आपका आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने डेवलप करा है। तो इस इतने से पार्ट में आपको 2 से 3 चीजें यहाँ पे पता चल रही है। पहली बात, वर्ल्ड का फर्स्ट बुलेट प्रूफ जैकेट हेलमेट डिस्कवर हुआ था और उसे डिस्कवर करा था आर्मी मेजर अनूप मिश्रा ने। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने पहले बुलेट प्रूफ जैकेट को भी डिस्कवर करा था। और कितने पहले से ये जो AK-47 है, ये आप 10 मीटर से फायर करोगे तो ये उसका पोटेंशियल बता रहे हैं यहाँ पे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग है, इसने डेवलप करा था जो बुलेट फायर होती है अगर 400 मीटर से, तो उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस से वो लोकेट कर सकती है। तो ये सारी अचीवमेंट्स यहाँ पे हुई हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर डेवलप्ड बाय इंडियन आर्मी, इसी को थोड़ा सा ब्रीफ में अब एक्सप्लेन किया गया है दैट इंडियन आर्मी कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने डेवलप किया है इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन शॉट लोकेटर, जिसका नाम दिया है पार्थ। प्लीज रिमेंबर द नेम, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको साइड बाय साइड बताते हुए चल रही हूँ। तो पार्थ नाम दिया गया है जो एग्जैक्टली लोकेट कर पाएगा बुलेट की लोकेशन को अगर 400 मीटर्स के आसपास से जो है वो फायर हो रहा है। जो पार्थ गन लोकेटर है ये फर्दर हेल्प करेगा लोकेशन में बुलेट के एंड न्यूट्रलाइज कर देगा टेररिस्ट को फास्टर। और इसके कॉस्ट की अगर हम बात करें सो इट इज ₹3 लाख। ठीक है, एंड इफ इंडक्टेड वुड रिप्लेस इंपोर्टेड आइटम जो कॉस्ट करते हैं 65 लाख के लिए, लेकिन हमने इसे डेवलप किया सिर्फ 3 लाख में। नेक्स्ट, एक्सरसाइज अजेय वॉरियर 2020, अगेन एक्सरसाइज द 5th एक्सरसाइज अजेय वॉरियर बिटवीन किसमें था, इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम की आर्मी में, जो हेल्ड हुआ था यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है, सैलिसबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में। जो एम था एक्सरसाइज का दैट वाज टू ट्रेन द ट्रूप्स इन काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन बोथ अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज के लिए। द एक्सरसाइज ये भी ऑल्टरनेटिवली कंडक्ट होती है, वंस विद यूनाइटेड किंगडम एंड वंस विद इंडिया। ठीक है, जो अदर जॉइंट एक्सरसाइजेस हम कंडक्ट करते हैं बिटवीन इंडिया एंड यूके, वो नेवी कोंकण एंड एयरफोर्स का इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये फर्दर 2 और एक्सरसाइजेस है। तो यहाँ पे आपको 3 एक्सरसाइजेस के नाम जो है वो पता चले हैं। नेक्स्ट आते हैं जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज डीआरडीओ डेवलपिंग न्यू स्ट्राइक रेंज प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल। अब प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इंटरव्यू के लिहाज से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और करंट अफेयर्स, आपको यहाँ पे सबके नाम याद रखने हैं। Now DRDO has starting developing 200 किलोमीटर स्ट्राइक रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है प्रहार। ठीक है, to enhance the firepower of Army and Air Force. This advanced version of 150 strike range Prahar missile would also be used for exports to friendly foreign countries. The DRDO is an agency charged by military's research and डेवलपमेंट। सो जिनको डीआरडीओ के बारे में नहीं पता उनको बता दूं, डीआरडीओ इज एन डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन एजेंसी जो मिलिट्री एंड उसके डेवलपमेंट के लिए रिसर्च करती है। सो उन्होंने डेवलप किया है एक न्यू स्ट्राइक रेंज प्रनाश बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीडीएस बिपिन रावत अनाउंस्ड प्लान टू क्रिएट पेनिनसुला कमांड। ठीक है, पेनिनसुला कमांड अब ये नया उन्होंने क्रिएट करा था आफ्टर उन्होंने अपना जो है अपॉइंटमेंट लिया था एज अ सीडीएस। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गए अब बिपिन रावत और उन्होंने अनाउंस करा कि हम एक पेनिनसुला कमांड क्रिएट करेंगे, नेवीज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कमांड उसके अंडर आएंगे। ठीक है, इंडिया इज लुकिंग एट सेटिंग अप 2 or 5 theater commands which are expected to be rolled out by 2022। तो जो आपके नेवल कमांड है और अब वेस्टर्न कमांड है वो कंबाइंडली पेनिनसुलर कमांड के अंदर आएंगे और 2 से 5 अभी हम और थिएटर कमांड्स डेवलप कर सकते हैं। ड्यूरिंग द थिएटर ऑफ वॉर ऑल द 3 सर्विसेज आर अंडर ऑपरेशनल कंडीशंस अंडर द 3 स्टार जनरल। और अगर कोई भी ऐसे सर्विसेज ऑपरेशनल वॉर्स होते हैं तो तीनों कमांड्स जॉइंटली जो है वो अंडर सीडीएस विपिन रावत के काम करेंगी। ठीक है,
Next, in 5th edition of IAF RAF जॉइंट एक्सरसाइज इंद्रधनुष, ठीक है, जो 5th एडिशन इंद्रधनुष बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम, हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था इन एक्सरसाइजेस के बारे में, ठीक है, अजय 2020, और जो इंडियन नेवी का कोंकण है, उसके अलावा जो इंडियन एयरफोर्स और इंडिया के बीच में जो एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है उसका नाम है यहाँ पे आपका इंद्रधनुष, ठीक है। सो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होती है। ये जो एक्सरसाइज होती है, दिस प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पार्टिसिपेटिंग फोर्सेस एंड टू एनहांस एक्सपर्टाइज इन स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन को ये जो है प्रमोट करती है। इंद्रधनुष की अगर मैं बात करूं तो इट इज एन जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन IAF यानी इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल एयरफोर्स टू स्ट्रेंथन द रिलेशनशिप एंड enhance operational capabilities. बेसिकली जो एम है एक्सरसाइज का, दैट इज टू एनहांस द म्यूचुअल ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग्स, एक्सचेंजिंग टैक्टिक्स, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स, यानी यू लर्न अ लॉट, ठीक है। सो ऑल दीज वाज द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सेक्शंस फॉर मंथ ऑफ फेब्रुअरी, एंड काफी ज्यादा क्वेश्चंस इसमें फेब के मंथ में काफी ज्यादा एक्टिविटीज हुई हैं, तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। ऑल्सो वुड लाइक टू टेल यू कि देयर इज अ स्कॉलरशिप टेस्ट ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर FCAT एग्जामिनेशन वेयर यू कैन विन कैश प्राइजेस ऑल्सो, and if still struggling with study material, so this is a form of study material from which I am teaching you. The same would be you getting once you purchase the material, ठीक है। So although struggling for material, since the time is less, go and purchase it on Government Crackers. The course duration would be 7 months and you will be getting it only at $7.99. All right, so I'll see you in the next session tomorrow. Till then, Jai Hind.